बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया फेंस को लेकर काफ़ी कशीदगी पाई गई है, लेकिन अब जो मामला ख़राब हुआ है उसमें आप समझ लीजिए दोनों ममालिक बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ पहुंच चुके हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को हतमी तौर पर कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको तस्लीम करे, इंटरनेशनल सतह पर आपकी बात मानी जाए, क्योंकि टीटीपी को इंटरनेशनल सतह पर दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है, तो आप इसका सफाया करें। और अगर आप सफाया नहीं करते तो आप भूल जाएं कि पाकिस्तान समेत फिर दुनिया आपको तस्लीम करेगी, क्योंकि जब तक आप टीटीपी का सफाया नहीं करेंगे इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ना तो पाकिस्तान के अंदर आपके लिए कोई हमदर्दी पैदा होगी और ना ही चाइना समेत दुनिया का कोई मुल्क आपको तस्लीम करेगा, क्योंकि टीटीपी का मसला सी पैक के भी खिलाफ है। अफगान तालिबान ने उसका बड़ा अजीबो गरीब मामला सामने रख दिया है। देखिए, असल में अफगानिस्तान की साइड से सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने दाइश का मुकाबला करने के लिए अपने फिदाइन तैयार किए। फिदाइन ये हैं जो एक ख़ास उनका बमबार यूनिट है और ये लोग दाइश का खात्मा करने जा रहे हैं अफगानिस्तान से। लेकिन ये दुनिया की तारीख का पहला ऐसा दस्ता होगा जो अपनी जान देकर दाइश का मुकाबला करेगा। इन्होंने बारूदी जैकेट्स पहनी हैं और ये पूरी तरह दाइश के साथ वहाँ पर लड़ाई करेंगे और उनका सफाया करने जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मामला किस तरफ है। यानी उनको कहा गया है कि आपने जाकर इनसे लड़ाई करनी है और लास्ट आपके पास जो मोमेंट है, मौका है, उसमें आपने दाइश को उड़ा देना है, अपने आप को उड़ाकर। अब उन्होंने साथ ही पाकिस्तान को कहा कि देखिए, हमारा पहला हदफ है दाइश। टीटीपी हमारी सरजमीन से आप पर कोई हमला नहीं करी, हम भी ऐसा होने नहीं दे रहे। रही बात टीटीपी की, तो अगर हमने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करना शुरू किया, उनका सफाया करना शुरू किया, तो उनके लोग दाइश में शामिल हो जाएंगे, जो दाइश में शामिल होकर फिर अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे, फिर धमाके होंगे पूरे अफगानिस्तान में। हम ये काम नहीं कर सकते। हम आपको क्लियरली बता देना चाहते हैं कि पहले हम सिर्फ एक काम करेंगे कि हम चाहते हैं कि टीटीपी और आपके दरमियान एक रोल प्ले कर दें, और आप चाह रहे हैं कि हम सफाया करें। हम पहले दाइश का खात्मा करेंगे कि इससे पहले कि टीटीपी वाले इसमें शामिल हो जाए और हमारे लिए मामला ख़राब हो। नंबर 2 पर जो उन्होंने सूरत हाल सामने रखी, उन्होंने कहा कि आप अपने उलमा को कहें कि टीटीपी के साथ बैठकर बातचीत करें। अब 3 शराइत टीटीपी ने दे दी हैं पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि अगर ये शराइत मंजूर है तो ठीक है, अदरवाइज लड़ाई रहेगी और हम तो मरने के लिए तैयार है, तुम्हारे साथ लड़ाई होगी। और पाकिस्तान अब फैसला करने जा रहा है कि इसको आखिरी दम तक जाकर क्लियर करना है। उसमें जो नंबर 1 चीज़ उन्होंने सामने रखी, उन्होंने कहा एक तो फाटा का आपने जो मर्जर किया है इसको वापस करें, यानी फाटा जो आपने केपीके में शामिल की है इसको वापस लेकर आए। नंबर 2, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में शरिया लॉ नाफिज करें। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी जितनी टॉप लेवल की लीडरशिप है आप उसको रिलीज़ करें, और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर हमारे साथ आप लड़ने के लिए तैयार हो। और शरीयत का जो लॉ है वो चाह रहे हैं टीटीपी वाले कि उनकी मर्जी का। देखिए, जिस तरह का टीटीपी वाले शरीयत नाफिज करवाना चाहते हैं, इस्लाम का उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये खवारिज है। आप देखिए कि दाइश का और इन लोगों का मुकाबला करने के लिए पुतिन ने अफगानिस्तान के अंदर जो खेल खेलना चाहिए था वो उन्होंने शाम में खेला है। शाम में उन्होंने मुस्लिम फौजों को लेकर आए, उनको जो रशिया के अंदर मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उलमा थे, उनको कहा कि इनकी ट्रेनिंग करें। उनको बताया कि देखो, तुम्हारे दीन में लिखा हुआ है कि ख्वारिज को मारना कितना सवाब है, हदीसें बताई सब कुछ। और उसके बाद उन्होंने दाइश का खात्मा शाम से करवाने की पूरी तैयारी की। वहाँ पर तो पूरी दुनिया के ग्रुप्स और एजेंसियाँ लड़ी हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की। पहली मरतबा तालिबान जो लेकर आ रहे हैं नया अपना दस्ता, ये पहली मरतबा स्ट्रेटजी है जो आज तक किसी ने नहीं अपनाई कि अपने लोग उनके मरने के लिए तैयार हैं कि हम दाइश का मुकाबला करेंगे और साथ में जाकर खुद को भी उड़ा लेंगे। ये स्ट्रेटजी दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती कि आप बारूद बांध कर जाए, आपको पता हो कि अब आप मरने जा रहे हैं, और ये हौसला उनमें है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान वाला मामला, देखिए, पाकिस्तान इनके साथ मिलकर ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका को हम नाराज़ भी नहीं करना चाहते, और दूसरी बात यह है कि उनकी जानिब से ये एक्सक्यूज़ भी काबिल कबूल नहीं है। उसकी वजह क्या है?
देखिए आप ये नहीं कह सकते कल को आप 10 जमातें वहां पर खड़ी हो जाएं, अब दाइश तो इंटरनेशनल दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, कल को कोई और खड़ी हो जाए फिर आप क्या करेंगे? आप वहां पर खड़े होकर कहेंगे कि जी हम इनको पहले निमट ले वरना ये शामिल हो जाएंगे। टीटीपी का जो मसला है वो आपको उनका सफाया करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर करने, देखिए अफगानिस्तान में इस वक्त मसला क्या है, बर्फबारी वहाँ पर उरूज पर पड़ रही है और इतनी बुरी सूरत हाल है वहाँ पर। वो अलग बात है कि अफगान तालिबान के एक हुक्म पर पूरी बर्फबारी वहाँ पर से उन्होंने रिमूव कर दी, लेकिन जो प्रॉब्लम इसके साथ आ रही है कि उनके पास तो पैसे नहीं है। अब पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उनके लिए कोई राह हमवार की जाए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को क्लियरली कह दिया है कि फिर आप उम्मीद हमसे मत रखिएगा, और इवन कि चाइना भी फिर आपको तस्लीम नहीं करेगा। देखिए वो कह रहे हैं कि आप अगर पाकिस्तान के कंसर्न टीटीपी का खात्मा करेंगे तो हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि देखिए दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, जिनके पीछे एजेंसियों का हाथ था, पाकिस्तान के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा वफादारी की और अफगान तालिबान ने उनका सफाया किया, और दुनिया फिर आपको तस्लीम करेगी कि आप खुद दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपका ही मुल्क साफ ना हो या आपके मुल्क के अंदर मामला ख़राब हो तो आप भूल जाइएगा कि फिर आपको कोई तस्लीम करेगा। अब अफगान तालिबान की टॉप लीडरशिप को पाकिस्तान की जानिब से पैगाम पहुंचा दिया गया है कि फंड्स का इशू हो या कोई इशू हो, आपने इसको रिजॉल्व करना है, वरना आप भूल जाइएगा फिर चाइना आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहा अभी, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, सी पैक क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कैसे कर सकते हैं? BLA से लेकर बाकी तमाम चीज़ें ख़त्म करनी है। तो इस सूरत हाल में अब अफगान तालिबान के लिए एक टेस्ट केस बन गया, उनको कह दिया गया है ये अब आपके लिए टेस्ट केस है, आपने अगर अपने आप को तस्लीम करवाना है। और देखिए एक सूरत हाल ग्रीन सिग्नल के तौर पर आप समझे, अगर टीटीपी का सफाया हो जाता है तो फिर पाकिस्तान अमेरिका को पीछे छोड़कर इनको तस्लीम कर सकता है, क्योंकि फिर चाइना भी करेगा। तो इस सूरत हाल में ये जो रिलेक्टेंट का मामला आया है, अफगान तालिबान को ये काम करना है, आपको दाइश का भी खात्मा करना है, आपको टीटीपी का भी अल्टीमेट लो आपको करना है। देखिए एक तरफ अफगान तालिबान ने ये कंसर्न शो किए हैं कि अगर हमने दाइश को पहले ना मारा और टीटीपी को मारा तो वो सारे दाइश में चले जाएंगे। इसका ये मतलब है कि वो टीटीपी को बिल्कुल भी कोई इस्लामिक जमात नहीं समझते, जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कहते हैं जी वो एक ही चीज़ है, उनका ताल्लुक है। वो खुद कह रहे हैं कि दाइश में चले जाएंगे, और दाइश वाले याद रखिएगा वो तो अफगान तालिबान को भी काफिर कहते हैं। वो पाकिस्तानियों को, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को तो कहते ही हैं, लेकिन वो इनको भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर इसराइल के भी एजेंट हैं, भारत के भी हैं, अमरीकी भी हैं, और ऐसे भी हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है, इस्लाम के खवारिज भी हैं, यानी हर तरह का जो फितना है वो आपको दाइश के अंदर मिलता है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान में बहुत सारी जो तंजीमें हैं टीटीपी ये पाकिस्तान में दबाव डालने के लिए दाइश का नाम यूज़ करती है। दाइश का अल्हम्दुलिल्लाह वजूद कोई नहीं है, लेकिन वो नाम यूज़ करते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अफगान तालिबान को आखिरी, आप वार्निंग समझ लें, आप अल्टीमेटम समझ लें, कुछ भी समझ लें कि आपको ये दे दी है, अब ये टेस्ट केस है, आप चाहते हैं तस्लीम करें तो आप ये काम करें, अदरवाइज फिर पाकिस्तान की भी दोस्ती खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि हमने आपके लिए जो OIC समेत दूसरा काम किया है, फिर आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत उठाना पड़ेगी। देखिए एक चीज़ आप जहन में रख लें कि चाइना सोनली अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान की वजह से इस वक्त मामला तय किए हैं उन्होंने, और अगर अफगान तालिबान ने टीटीपी का सफाया ना किया तो चाइना भी हाथ हटा लेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।